ओम शांति। आज 8 जून 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने जो कहा उसके मनन चिंतन में सबसे पहले मुख्य आज बात कही कि हमें ट्रांस में जाने की आस नहीं रखनी। यह तो पाई पैसे का खेल है, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तात्पर्य जैसे सूक्ष्म वतन में जाना, वहां पे कोई बच्चों ने कहा कि मेरे अंदर मम्मा आ गई, बाबा आ गए, इस तरीके की बातें बोलना या खेल पाल करना, ये वहां जाके बस खुश हो जाना, तो उसकी कोई प्रारब्ध नहीं है, उससे ना कोई विकर्म विनाश होना। वो एक तरीके का खेल है। तो जैसे हमें खेल खेलने में मजा आता है, हम बस खेल खेल के टाइम पास करते हैं, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, वो तो टाइम पास करने वाली बात है। तो पुरुषोत्तम संगम युग, ये हीरे तुल्य युग कोई टाइम पास करने के लिए थोड़ी है। इसमें मुख्य बात ही एक ही है, स्वयं को आत्मा समझना। जब तक आत्मा नहीं समझते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और प्यारे मीठे बाबा को याद करना, क्योंकि उस याद की यात्रा से ही विक्रम विनाश होने हैं, परिवर्तन होना है। और कैसे भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता। देह अभिमान में रहें, ज्ञान को रोज पढ़ते रहें, सेवा भी करते रहें, धारणा भी करते रहें, तो थोड़ा बहुत लगन लगने से परिवर्तन होगा। पर संपूर्ण परिवर्तन याद से जो शक्तियां मिलती, पिछले विक्रम विनाश होने की वजह से फिर आत्मा की जंग उतरती है, हल्की होती, बाबा से गुण और शक्तियां मिलती, तब उनका स्वरूप बन पाती है। क्योंकि शक्ति तो चाहिए ना, शरीर में जान ही नहीं होगी तो वो पहलवानी थोड़ी कर सकता है। अब पहलवानी का तो कायदा है कि भरपूर खाएगा, उसकी जो डाइट होगी वो मिलेगी। तो ऐसे ही जो देवी देवताओं के गुण होंगे, वो उस याद के बल पर पहले विक्रम विनाश होंगे और फिर ये गुण और शक्तियां धारण होंगी। खाली किताबें पढ़ता रहूं कोई भी आत्मा, तो उससे वो, चाहे वो पहलवानी कह लो या किसी भी फील्ड में कुछ करना चाहता है, तो वो चीज तो कर ही नहीं पाएगा सिर्फ पढ़ने पढ़ने से। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इसका मुख्य पुरुषार्थ ही है स्वयं को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना। और इसको यात्रा क्यों कहा? आज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, तो उसका लक्ष्य होता है कि हम 3 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, वो हमारा लक्ष्य है। तो उसके बीच की, उसको यात्रा कहा जाता है। हमें यहाँ पता है ये 100 वर्ष का संगम युग है, और हमें बाबा को याद करके लक्ष्मी नारायण बनना है, ये हमारा लक्ष्य है मुख्य। तो इस लक्ष्मी नारायण बनना, और इतने पीरियड में बनना, क्योंकि ये पता है कि एक आइडिया कि अप्रोक्सीमेट इतना समय बचा है, तो इसलिए इसको याद की यात्रा कहा जाता है। वरना भगवान को तो पहले भी याद करते थे, वो याद की यात्रा नहीं थी, क्योंकि भगवान को जानते नहीं थे, एम ऑब्जेक्ट था नहीं। और जो संसार में है वो योग कहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो बहुत सारे अनेकों अनेकों ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने, बाबाओं ने अपने अपने तरीके से हठ योग निकाल रखा है। तो उसको भी यात्रा नहीं कहेंगे, सिर्फ यहीं पे याद की यात्रा कहा जाता है। फिर भक्ति, बाबा ये कहते हैं हमें, अनेकों बार आज भी पॉइंट आए हैं कि वो भक्ति है, ये ज्ञान है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि वहां पे भी तो पढ़ाई थी, शास्त्र थे, पर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो होता है जब बच्चा मान लीजिए एक चीज पढ़ रहा है, उसका एम ऑब्जेक्ट है आईएएस अफसर बनना, इंजीनियर बनना, तो उसके अंदर वो फॉर्मूले होते हैं, वो बातें होती हैं, जिससे जब वो इंजीनियर बनता है कि ऐसा ऐसा करने से ये ऐसा बनेगा, ऐसा होगा। एक ऐसा ज्ञान ले लेना जो जिसकी नींव का आधार ही झूठ है, और वो सारा का सारा ज्ञान झूठ है, तो उससे ना तो वो इंजीनियर बन पाएगा, ना कुछ अफसर बन पाएगा। और उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो वो क्या इम्प्लीमेंट करेगा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में। ऐसे ही शास्त्र है, कोई आधार नहीं है, निराधार है। एक ही परमात्मा को लेकर
अनेकों अनेक बात कर दी। आत्मा की तो बहुत कम ना के बराबर बात है। अनेकों अनेक कहानियां कर दी, वो कहानियां भी सिर्फ कहानी है, रोमांचक कहानी, रोचक कहानी। और उस ज्ञान से ना तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती, ना भगवान की प्राप्ति होती, और भी कुछ नहीं होता। वो बस जिस श्रद्धा भाव से हमने उस वक्त परमात्मा को, भगवान को जिस रूप में याद किया होता है, उसका फल परमात्मा से हमें उन 63 जन्मों में थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। हर आत्मा का अलग अलग होता है, क्योंकि उसके पीछे जो भावना होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जो विश्वास होता है, जो भक्ति होती है, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, वो सब अलग अलग करते हैं। इसी आधार पर सभी आत्माएं अलग अलग प्राप्तियां करती हैं। ज्ञान वो होता है जिससे जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो इस ज्ञान से हमारा आत्मा का जीवन अगले 21 जन्मों के लिए, 2500 वर्षों के लिए परिवर्तित हो जाता है। आत्मा परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है एक, वो मिलता है। 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं, मुख्य बात है। मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती। तो ये फर्क है भक्ति और ज्ञान में। इसलिए भक्ति ज्ञान नहीं। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हम हैं रूहानी फौज बाबा की। तो उस फौज में भी कमांडर, मेजर, कर्नल, वो बोला गिनती के होते हैं, और फौज लाखों में होती। ऐसे ही यहाँ पर भी जो मुख्य, अगर हम सत्यों की बात करते हैं तो 2 करोड़ देवी देवताओं में 108 ही मुख्य हैं। तो ये 108 हो गए ना मेन। जैसे पुराने उसमें सेनापति एक होता था, और बाकी की सारी सेना होती थी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी 108 2 करोड़ के ऊपर, एक दो के बराबर ही तो हुए ना। फिर आज बाबा ने वरदान में, जैसे हमें कल परसों में वरदान मिला था ना स्वराज्य अधिकारी का, तो आज स्वराज्य अधिकारी का मतलब बताया। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना बाबा ने कहा सहज है। मन बुद्धि संस्कार जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, स्थूल शक्तियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान। और सूक्ष्म शक्ति है मन बुद्धि संस्कार। तो इन पे विजयी बनना ये है सूक्ष्म अभ्यास। पर जिस समय जो भी हमने एक सिंगल संकल्प किया कि अब ऐसा हो जाए, तो उसी क्षण वैसा हो जाना, वो है संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बनना, राज ऋषि बनना। जैसे संकल्प किया किसी शक्ति को कि अभी अभी हम एकाग्रचित हो जाएं, तो जैसे कोई राजा ऑर्डर देता है और उसी क्षण उसका इम्प्लीमेंट होता है, ये थोड़ी ये घंटों बाद होगा, महीनों बाद होगा, नहीं ना, उसी क्षण तो होगा। आज कोई बड़ा ऑफिसर कहता है कि अभी ये करो, नेता, मुख्यमंत्री, कोई भी, तो उसी क्षण वो होता है। तो ऐसे ही हम अपनी शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को ऑर्डर करें, तो वो उसी क्षण एकाग्रचित हो जाए। तो ये हमारी संपूर्ण अवस्था है, निशानी है स्वराज्य अधिकारी की। और बाबा ने कहा कि यही अभ्यास अंतिम पेपर में हमें पास करेगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।